तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये खौफनाक है क्योंकि सऊदी अरबिया में घर से खींच करके लोगों को पकड़ा जा रहा है। वो क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, किन लोगों को पकड़ा जा रहा है, अगर आप सऊदी अरबिया में हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा मिस्टेक है, आप कोई फॉल्ट कर चुके हैं, आप इलीगल हैं, तो ये आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको सऊदी अरबिया से हर तरह की अपडेट डेली मिलती भी रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ है सऊदी अरबिया से, कि यहाँ पे जो 21,403 इलीगल लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया। मैंने पहले ही बताया है कि सऊदी अरबिया में बहुत भारी चेकिंग चल रही है और हर तरह का चेकिंग चल रहा है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आपका इकामा हो, चाहे वो आपका कोई भी गाड़ी वगैरह का पेपर हो, सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जा रहा है। जिस वजह से यहाँ पे कुछ ही दिनों में जो है 21,403 लोगों को पकड़ा गया है, तो वो भी एक हफ्ते के अंदर में, जिसमें बताया गया है कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में चेकिंग चला है, जिसमें 21,403 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से जो है 12,439 लोग जो है जिनका इकामा ही नहीं था उनको पकड़ा गया। 4,650 लोग जो है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को छोड़े थे, जिस वजह से उनको पकड़ा गया है, और जो है 4,314 लोग जो है लेबर लॉ का वायलेशन किया थे, जिसमें से उनको पकड़ा गया है। यहाँ पे सबसे जो जानने वाली न्यूज़ है कि इसमें से जो है 23,824 लोग जो वायलेटर थे, एम्बेसीज थे, उसमें से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स किसी का मिस था, जिसमें जो है 2,764 लोग वो अरेस्ट हुए। उसके बाद जो है 11,849 लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं। ड्यूरेशन द सेम पीरियड 1,874 पीपल कॉज ट्राइंग टू अक्रॉस द बॉर्डर इलीगली, यानी कि जो लोग हैं बॉर्डर को इलीगली क्रॉस कर रहे थे, जिसमें पकड़े गए हैं 1,874 लोग। इसमें से जो है 45% जो है यमनी बताए गए हैं, 54% इथोपियन बताए गए हैं, 1% अदर नेशनलिटी के बताए गए हैं। अदर पीपल 36 लोगों को और भी अरेस्ट किया गया, जो कि ट्राई कर रहे थे सऊदी अरेबिया को इलीगली तरीके से छोड़ने का। बाज़ दफ़ा लोग जो है सऊदी अरेबिया को कभी जॉर्डन, चाहे कभी दुबई, कतर, ओमान, जो नज़दीकी एरिया वहाँ से क्रॉस करने का छोड़ते हैं, जिनके ऊपर मतलूब होता है वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो इन लोगों को पकड़ा गया। यहाँ पे जो बताया गया है कि 29 और लोगों को पकड़ा गया है जो इन लोगों की हेल्प कर रहे थे, यानी कि 29 लोगों को और भी पकड़ा गया है कि जो इन लोग ऐसे लोगों का हेल्प कर रहे थे, गाड़ी देना, चाहे हाउसिंग देना, चाहे पैसा, ये सारी फैसिलिटी देने की वजह से उनको पकड़ा गया। जिसमें से जो है 29,840 आदमी थे और 1,504 औरतें थीं, इन लोगों को पकड़ा गया है। और ऐसे लोग जो लोग भी हेल्प करते हैं उनकी तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया गया है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर कोई बंदा ऐसे बंदों का हेल्प करता है तो उनको 15 साल का जेल, पहले 5 साल का था, अभी 15 साल कर दिया गया, तो 15 साल का उनको जेल भी होगा और 1 मिलियन रियाल का उनको जुर्माना भी होगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा बंदा इलीगल रह रहा है तो उससे दूर रहें। अब भले उसको फंसाए ना, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उससे दूर रहें, नहीं तो हो सकता है कि 15 साल आप भी चले जाएं, आपके ऊपर भी 1 मिलियन रियाल का फाइन आ जाए। और दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है, जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरबिया में टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, तो देखिए टैक्सी को लेकर के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चेकिंग चल रही है। 606 जो है यहाँ पे टैक्सी को जब्त किया गया है।
जो लोग भी टैक्सी वगैरह चला रहे हैं भाई, इस चीज़ का ख्याल है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जो है 606 वायलेटर को यहाँ पे पकड़ा गया है, जो कि अनलेस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर, यानी कि वाजदा पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट गाड़ी को रखते हैं ड्यूटी करने के बाद जो है एयरपोर्ट लाना, छोड़ना या फिर कहीं और पर ले जाना। क्योंकि आप लोगों को पता है टैक्सी का अलग नंबर होता है, उनका अलग पेपर होता है, उनका अलग लाइसेंस होता है, सारा चीज़ अलग होता है। और कुछ लोग जो है चंद पैसों के लिए, लालच कह दें, पैसे कह दें, मजबूरी कह दें, जो कह दें, इस वजह से वो प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के रूप में यूज़ करने लगते हैं। तो जिस वजह से ऐसे लोगों का 606 बंदों को पकड़ा भी गया, उनकी गाड़ी भी जब्त हो गई। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 632 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो इसी चीज़ के लिए एक्टिव थे, प्राइवेट कार को विदाउट परमिशन जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। 244 लोगों को पकड़ा गया जो पैसेंजर को इलीगली तरीके से गाड़ी सप्लाई कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया। यहाँ पे ये भी बताया है कि ऐसे गाड़ी में आप लोग ना बैठें, हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा भी, क्योंकि अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो उनके नंबर होता है, उनके सारा डिटेल होता है, तो उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी में बैठते हैं तो उनका पूरा डिटेल नहीं होता है हुकूमत के पास, क्योंकि वो प्राइवेट है, टैक्सी नहीं है। तो जिस वजह से अगर आपके साथ कोई मसला भी बनता है तो आप उसको लेकर के उनसे कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे और वो ट्रेस भी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे लेकिन जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, टैक्सी का ही यूज़ करें, 2 पैसा ज़्यादा लगता है, सेफ होता है आप लोग के। यहाँ पे ये भी बताइए कि अगर ऐसे बंदे पकड़े जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वायलेटर हु कॉल फॉर पैसेंजर इलीगली कैन बी फेस फाइन अप टू 11,000। यानी कि अगर आप ऐसे बंदे पकड़े जाते हैं जो पैसेंजर को आवाज़ देते हैं चलो इधर चलो उधर चलो, तो वैसे टैक्सी ड्राइवर को या फिर आप बोल सकते हैं वैसे ड्राइवर को 11,000 रियाल का फ़ाइन आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा है कि अगर आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट रिस्क फाइन पे अगर लेके जाए, यानी कि आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं किसी पैसेंजर को और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 20,000 रियाल का फ़ाइन आएगा और 60 दिन की यहाँ पे जेल भी होगी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। और यहाँ पे ये भी बताइए द लॉ अलाउ सेलिंग द वायलेटर व्हीकल इन द पब्लिक एक्शन एंड डिपोर्टेशन नॉन सऊदी ऑफ द रिपोर्टेड द वायलेशन। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा गया करते हुए जो कि नॉन सऊदी होगा, यहाँ पे सऊदी की जिक्र नहीं है, ये नॉन सऊदी यानी कि खारजियों के लिए है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। उनको पकड़ के डिपोर्ट भी करने का यहाँ पे हुक्म दे दिया गया। तो ये न्यूज़ आप लोग के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ को शेयर भी करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग मजबूरी के तहत इसे काम कर रहे हैं थोड़ा सा बच के चलें। अभी सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, हर जगह पे चेकिंग हो रहा है। इवन मोबाइल भी चेक किया जा रहा है, VPN उसके अंदर है कि नहीं, उसके अंदर कौन सा फ़ोटो है, कौन सा वीडियो, वो सारी चीज़ों को भी चेक किया जा रहा है। अगर आपका फ़ोन में दूसरे के अकाउंट का एप्लीकेशन मिलता है, दूसरे का अकाउंट मिलता है, तो उसके लिए भी आपको फ़ाइन हो रहा है, जुर्माना हो रहा है, जेल हो रहा है। तो अभी सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। इस चीज़ को ख्याल रखें। रूम से निकलें तो पेपर वर्क के साथ निकलें, VPN का यूज़ ना करें, दूसरे का अकाउंट अपने मोबाइल में ना रखें, दूसरे का अकाउंट एक्टिव एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ना रखें। इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। और जो ज़रूरतमंद ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी काम का पेपर वही रखें, अदरवाइज़ दूसरा चीज़ नहीं रखें। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो बात बताने की कोशिश किया है कि चेकिंग का जो यहाँ पे सिस्टम अभी और भी तेज़ होगा और भी तगड़ा होगा आने वाले टाइमों में। तो आप जब भी सऊदी अरब में पूरे पेपर वर्क के साथ ही रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।